नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने, आपके समक्ष जो आज की क्लास है उसको लेकर के आपके अपने इस परिवार में। मैं आज जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो हिंदी की लेने जा रहा हूँ। किसकी? हिंदी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया है, हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है। अब हम जो जानने वाले हैं अगला, वो जानने वाला है तीसरा चैप्टर। कौन सा? संधि, संज्ञा। संज्ञा किसको जानेंगे? संज्ञा को जानेंगे। लेकिन संज्ञा को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा चैप्टर आया कैसे, कौन से किस तरह का शब्द है, कैसा है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम संज्ञा को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे जिसके पद हैं। पद वाला चैप्टर के अंतर्गत, मतलब जो हिंदी में पद बनाए गए हैं, पद को पढ़ेंगे। उस पद को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पद को क्या किया जाता है? दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है विकारी शब्द। कौन सा होता है? विकारी शब्द। विकारी शब्द होता है पहला, विकारी शब्द होता है, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है। ये क्या होता है? दो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, ये दोनों क्या बतलाते हैं? इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और विस्मयवादी बोधक वगैरह सब हम इन दोनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि विकारी किसे कहते हैं। तो विकारी उन शब्दों को कहते हैं। विकारी, देखिए मैं आपको ये बताने से पहले, विकारी को बताने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। ये जो विकारी अविकारी हैं, इनको दोनों को मिला करके कुल 8 पद, कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इन 8 को दो भागों में डिवाइड किया गया, चार में डिवाइड किया गया। और ये चार में जो डिवाइड किया गया है, उसमें से 4 जो होता है वो विकारी में आते हैं और 4 आपका अविकारी में चले जाते हैं। इन दोनों को 8 में डिवाइड किया गया, ठीक। और 8 के बाद में क्या किया गया? इन 8 को ही आधा आधा करके क्या कर दिया गया? विकारी और अविकारी कर दिया गया। तो इसमें जो विकारी शब्द हैं वो कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें इसमें जो है, इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। किसमें? विकारी शब्द में। विकारी शब्द में तो परिवर्तन होगा, और अविकारी में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यहां मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बात बताना चाह रहा हूं कि लिंग, कारक, वचन और काल, इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और जिन शब्दों में काल, कारक, जो काल है, लिंग है, वचन है और कारक है, इनके आधार पर परिवर्तन ना हो तो वो होते हैं अविकारी शब्द। अर्थात कोई ऐसा शब्द जैसे कि मुझे यहां पर आज पढ़ाना है, मुझे यहां मतलब इस चैनल पर पढ़ाना है। तो ये आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां जो शब्द यूज कर रहा हूं, तो यहां कैसा शब्द हो जाएगा? यहां अविकारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहां, वहां, तहां, जहां, ये जो शब्द आपको जया करा रहे हैं ये अविकारी शब्दों को जया कराते हैं। और मैं आज पढ़ा रहा हूं, मुझे आज पढ़ाना है, मुझे आज से हिंदी पढ़ाना है, हमें मिल करके पढ़ना है। तो ये जो हो रहा है, हमें, मुझे, हमें, मैं, ये शब्द जो आ रहे हैं ये विकारी शब्द में आ रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तित हो रहे हैं। सेंस एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये कौन से में जाएगा? विकारी शब्द में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, जरा इसकी जो परिभाषा लिखी हुई है मैं आपके लिए पहले से पूरा पीडीएफ बना के लाया हूं, ताकि आपको पूरा व्यवस्थित पीडीएफ मिले, आप लोगों को एक भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है? संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा के अंदर पढ़ रहे हैं हम पहले पद के भेद। क्या पढ़ेंगे? पद के भेद। पद के 2 भेद हैं, विकारी, अविकारी। देखिए पद के कुल कितने हैं? जो पद शब्द है संज्ञा में अगर आप नोट करें थोड़ा इस डायग्राम के ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं कि संज्ञा को जो है उससे पहले लिखना है कि हिंदी में शब्दों को पदों के आधार पर 8 भागों में डिवाइड किया गया है। शब्दों को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। शब्दों को क्या किया गया? 8 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, ठीक। अब ये विभाजित जो 8 भागों में किया गया है, इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया हम लोगों ने, अभी समझा, जैसा कि 4 में। तो ये 4 है, इसमें से 4 जो होगा वो है विकारी का, और 4 जो है वो अविकारी का है। तो यहाँ परिभाषा लिखी हुई है इनकी। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि लिंग, वचन, कारक और काल के
आधार पर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये शब्द मैंने यूज किया था, यहाँ केवल प्रभाव लिख दिया, इतना सा डिफरेंस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है परिभाषा में। बाकी वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि इनके आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो ये इसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं हो। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोट कीजिए, परिवर्तित नहीं हो। क्या नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो। तो जब परिवर्तित नहीं होगा, जब परिवर्तित नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये अविकारी बन जाएगा। और यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों विकारी और अविकारी। जिसमें अ लग गया उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, विकारी और अविकारी, विकारी का अर्थ क्या होता है, परिवर्तित होना। इसका अर्थ क्या है, परिवर्तित होना, परिवर्तित होना, अर्थ समझा रहा हूं मैं, परिवर्तित होना, परिवर्तित होना इसका अर्थ है। और इसका क्या, अविकारी, क्या अविकारी का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके या परिवर्तित नहीं होता है, जिसको बदला ना जा सके। ऐसे लिख लीजिए आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिख लीजिए, जिसको, जिसको अर्थ लिख लीजिए इसका, जिसको बदला ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके, बदला न जा सके, जा सके। अगर मैं आपको कभी ये बता दूं, जैसे यहाँ लिखा जिसको बदला ना जा सके, और आपसे एक शब्द पूछ ले तो अविकारी उसके लिए होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा इसी बात में। और इसमें होगा जिसको बदला जा सके वो विकारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनका अर्थ लिखा है मैंने और ये परिभाषा लिखी। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि इनकी जो विकारी शब्द हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, इनकी कितनी संख्या है, इनको कैसे डिवाइड किया गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 4 है, तो कितनी इनकी संख्या, 4 है। कितनी है इनकी संख्या, 4। तो इन 4 संख्याओं को अगर हम जाने तो कौन कौन से हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि सर आपने चैप्टर में लिखा संज्ञा चैप्टर और आप पढ़ा रहे हो पद के बाद विकारी अविकारी, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है संज्ञा। और जिस जिस भाग के अंदर संज्ञा स्टार्ट हो रही है, जहां से संज्ञा आ रही है, पहले उसकी जड़ तो जान ले, पौधा कैसे खड़ा है, किस पे खड़ा है पेड़, उस जमीन के अंदर की जड़ तो जान ले गहराई को। तो उस जड़ को जानने के लिए हमें पद को पढ़ना पड़ा। पद को किस आधार पे, देखिए अगर यहां देखा जाए तो ये जो है प्रयोग के आधार पर, जो शब्दों मैंने बोला ना, ये शब्द जो 8 भाग में है ये प्रयोग के आधार पर है। किस आधार पर, हिंदी में प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग को बांटा गया वो 8 भागों में बांटा गया है। और इसमें पद को, पदों में फिर ये जो प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा है, इनको पदों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। जब 2 भागों में बांटा गया है तो ये विकारी अविकारी में आया। और विकारी विकारी शब्द जो है उसके अपने आप में 4 पद हैं। अर्थात अगर इसको ऐसा समझे जाए, पेड़ की जड़ से समझ लिया जाए, आसानी समझ में आएगा कि एक पेड़ है, एक पेड़ है वह खड़ा है। पेड़ क्या है, खड़ा है। वो कहाँ खड़ा है, पृथ्वी पे, जमीन के ऊपर खड़ा है, समतल के ऊपर, उसके अंदर जड़ें हैं, उसको हमें भूलना है, उसको इग्नोर करना है। लेकिन जब समतल है तो वहां से तो एक पेड़ ऐसे खड़ा रहेगा, एक पेड़ खड़ा रहेगा और उसकी कई सारी शाखाएं होती हैं। ऐसे ही अगर मैं समझा विकारी को तो ये पेड़ है, ये पेड़ खड़ा है और इसकी शाखाएं कितनी हो गई, 4 शाखाएं हो गई। तो इसमें एक शाखा कौन सी हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सर्वनाम हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा और क्रिया हो जाएगी। यही पेड़ के अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो ये कौन से हो गए, ये विकारी हो गया, ये विकारी हो गया है। ठीक है, और पेड़ से ही आपको अगला जो याद रखना है, अगला क्या रखना है कि ये तो जमीन के ऊपर, जो विकारी है परिवर्तन हो रहा है कहां पर होता है, जमीन के ऊपर होता है। ऐसा मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होता है। मानव क्या है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, मननशील है। ये कैसा है, हम मानव की प्रकृति है, हमारी विशेषता है। तो हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर क्या इस तरह की हो गई। अब इस पेड़ के ये जो पृथ्वी की ये जो सतह है, इसके अंदर जड़ें हैं, ऐसे फंटी हुई जड़ें। तो ये जो जड़ें जा रही हैं ये इसमें से नहीं जा रही है, यहां से फंटा दे रहे हैं हम। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाते से यहां से भी जाती है बहुत छोटी छोटी, लेकिन हम डायरेक्ट इन 4 जड़ों को डायरेक्ट यहां से घुसा देते हैं। और जो 4 जड़ें ले रहे हैं हम, ये चार कौन से बना देंगे हम, ये चारों मिलकर के अविकारी बना देंगे, ताकि ऐसे हमें समझना है। अगर मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से अगर यहाँ बना करके समझाऊं, यार मैंने ना स्लाइड खाली नहीं लिया आज, है ना। चलिए 2 मिनट रुकिए, मैं खाली स्लाइड लेता हूँ एक, ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। और ऊपर लाना है, और ऊपर लाना है। अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, चलो ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ समझाऊं तो ये जरा ऐसे समझिए, इस पेड़ को, इस पेड़ की जड़ को ऐसे समझिए। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको एक अच्छे से प्रैक्टिकली समझाता हूँ, बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी।
जिस हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये हो गई पृथ्वी की सतह। ये क्या हो जा रही है? पृथ्वी की सतह हो जा रही है। पृथ्वी की सतह कैसी होती है? तो हम क्या कर लेते हैं? ग्रीन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ग्रीन पृथ्वी की सतह कर देते हैं। ग्रीन पृथ्वी की सतह कर देते हैं। ग्रीन पृथ्वी की सतह कर देते हैं। ठीक, ओ ग्रीन करना थी ना, ग्रीन करना थी रे दादा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? लिख देते हैं ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक है, सतह। अब आपको जरा यहाँ बताएं तो यहाँ एक पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? पेड़ खड़ा है। ये पेड़ जो खड़ा है, इस पेड़ को जरा समझिए। ये पेड़ जो खड़ा है आपका, ये पेड़ क्या कर रहा है? खड़ा है। क्या कर रहा है? खड़ा है। ये पेड़ खड़ा है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे खड़ा करूं, ऐसे, नहीं 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 नहीं, है ना, ठीक है। ये पेड़ खड़ा है, ये पृथ्वी का ऊपर जो है पेड़ खड़ा है ऐसे, ठीक है। अब आपको नहीं, ये सही से नहीं आएगा, इससे अच्छा मैं खड़ी लाइन खींच दूंगा, बढ़िया रहेगा, है ना। सीधी लाइन खींचने में फायदा रहेगा। और इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। पहले इसका कलर लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने? पेड़ खड़ा कर दिया। इस पेड़ का क्या कर रहे हैं हम लोग? अब इस पेड़ को देखिए, ये सतह के नीचे जड़ें होती है, ऐसे ऐसे शाखाएं होती है, ऐसे जड़ें होती हैं, ठीक है। ये जड़ें हो गई, ये तो हो गई पेड़ की जड़ें। ये क्या हो जा रही है? ये वाला जो हिस्सा है ये हो गई जड़ें। क्या हो जा रही है? जड़ें। ये हो गई जड़ें। और ये क्या हो जा रही है? ये हो जा रही है शाखा। ये कैसे हो जा रही है? शाखा हो जा रही है। ये हो जा रही है 4 शाखाएं। ये क्या हो गई? शाखाएं, अर्थात इसकी डालियां हो गई। ये कौन सी हो गई? इसकी डालियां हो गई। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक, ये 4। इसमें अगर आप देखेंगे तो संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा हो जाएगी सबसे पहले, संज्ञा। फिर हो जाएगा आपका सर्वनाम। सर्वनाम, मैं यहाँ आधा नाम लिखूंगा, पूरा लिखूंगा, सर्वनाम। इसका बाद विशेषण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्रिया हो जाएगी। जरा यहाँ मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है। अभी तो थोड़ी देर के लिए इसको भूलिए, पहले इसको समझिए। इसमें यहाँ लिखा क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 ही कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, इस सतह के ऊपर हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो सतह के ऊपर हो रहा है। जरा यहाँ देखिए कि जो परिवर्तन हुआ कैसे हुआ? सतह के ऊपर। सतह ऊपर ये सतह है, इसके ऊपर क्या बन रही है? डाली बन रही है। ये जो है जाकर के फिर परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ सतह के नीचे कोई परिवर्तन नहीं, सभी तरफ डाली अलग अलग फंटी हुई है। तो ये जो नीचे जड़े के रूप में बटी हुई है, इनमें कोई पत्तियां नहीं है। और इनमें क्या हो रहा है? पत्तियां भी आ रही है। इनमें ऐसे पत्तियां भी आएगी, इसमें पत्तियां भी आएगी, ऐसे ऐसे पत्तियां आएगी। तो ये क्या बन जा रहा है? इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? परिवर्तन। और जिसमें परिवर्तन दिखाई देता है वो होता है विकारी। जिसका परिवर्तन किया जा सके वो होता है विकारी शब्द। तो ये चारों क्या हो गए? ये हो गए विकारी शब्द। अब पेड़ का एग्जांपल आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप जहां भी पेड़ देखोगे, जहां जहां आपको पेड़ दिखेगा वहां आपको संज्ञा दिखेगा, सर्वनाम दिखेगा, विशेषण दिखेगा और क्रिया दिखेगी। कि ये देखिए, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण, क्रिया, ये चारों इसके अंदर, इस पेड़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके डालियां जो है ये क्या है? ये क्या है? ये पेड़ है। ये विकारी शब्द, विकारी है और अविकारी। पेड़ कौन सा है? विकारी अविकारी दोनों है। उसके नीचे वाला भाग, जमीन के अंदर वाला भाग, जमीन के अंदर वाला भाग अविकारी हो जाएगा और ऊपर वाला भाग विकारी हो जाएगा। समझे? जरा आइए अब हम जानते हैं कि उसको अविकारी को। अविकारी में हमें क्या जानना है? क्रिया विशेषण जानना है। क्रिया विशेषण जानेंगे। समुदाय, समुच्चय बोधक। समुच्चय को समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह भी बोलते हैं, ठीक है, ये दिमाग में बिठाइएगा। समूह भी बोलते हैं। कभी कभी अगर वहां आ जाए कि समूहवाचक या समूह बोधक जो कौन सा है तो वो अविकारी है। तो ये ध्यान देना कि ये समुच्चय बोधक को ही समूह भी बोलते हैं ना। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। समूह, समुच्चय बोधक या समूह बोधक, और संबंध, संबंध बोधक, और विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब इन चारों को अगर मैं समझूं तो ये क्रिया हो गई, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में समुच्चय बोधक हो जाएगा। ये वाला जो नाम है, ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला लिख रहा हूं मैं, समुच्चय, समुच्चय बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? अगला ये वाला लिख देता हूं यहाँ। तो ये कौन सा? समूह के बाद में संबंध हो जाएगा। संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। और अगला कौन सा होगा? संबंध के बाद में कौन सा आएगा? विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक, विस्मय, विस्मय
विस्मया, अरे यार गलत लिख दिया ना, विस्मया आदि बोधक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें समझना ऐसे डायग्राम से हैं। ये डायग्राम बनाने के लिए ही ये स्लाइड ली गई थी एक्स्ट्रा, कि ये जो है सतह जो है पृथ्वी को दिखाने वाली, इस सतह में अगर आप देखेंगे ये सतह के नीचे वाला अविकारी, इस भाग को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये कौन सा हो गया, अविकारी। हमारे लिए समझने के लिए अविकारी शब्दों का समूह हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विकारी, विकारी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो करेंगे संज्ञा चैप्टर की शुरुआत। और संज्ञा हमें कहाँ मिलेगा, विकारी में मिलेगा, विकारी में मिलेगा। और विकारी में मतलब सतह के ऊपर की बात जानेंगे, पहले सतह के ऊपर जानेंगे फिर सतह के नीचे आएंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर को एक एक शब्दावली को समझते हुए जानते हुए चलेंगे। पहले आपके सामने शुरुआत है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम संज्ञा को ही जानेंगे, संज्ञा के बाद स्टॉप करेंगे और अगले दिन फिर अगली क्लास में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, क्या बोला, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तीन शब्दों ध्यान दीजिए, और भी होंगे इसे, आदि शब्द लगा इसका मतलब। तो आपको क्या देना है, किसी व्यक्ति को, अर्थात मैं हूं, मेरा नाम जैसे दिनेश है, तो ये दिनेश ये किसी व्यक्ति का नाम हो रहा है, व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ठीक है, स्थान वस्तु का, ये पेन एक वस्तु हो जा रही है, पेन एक वस्तु हो रही। पेन बोलने से मुझे एक पेन समुदाय का पूरा पता चल रहा है कि पेन की बात हो रही है जिससे लिखा जाता है, तो ये क्या हो रहा है, एक बोध करवा रहा है। दिनेश कोई व्यक्ति है या कोई मानव है, मानव जाति का बोध करवा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का। स्थान जैसे नई दिल्ली, नई दिल्ली से क्लास चल रही है तो नई दिल्ली, या लखनऊ, गोरखपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जहां भी आपको जाना है, इधर जाइए आप तो प्रयागराज, इधर आप चले जाइए पटना चले जाइए, जयपुर चले जाइए, कहीं भी जहां जहां के हम स्थान के नाम ले रहे हैं, या हमें किसका बोध करवा रहे हैं, स्थान का बोध करवा दिया, वस्तु का बोध हो जा रहा है। जैसे और वस्तु का नाम ले दूं पेन के अलावा, माइक, लैपटॉप, ये सब क्या हो रही है, वस्तुएं हो रही है। ठीक है, तो ये वस्तुओं का बोध करा दें या मानव जाति मतलब व्यक्ति का बोध करवा दें उसका पढ़ करके, और स्थान का बोध करवाए तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जाके ही सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाता है, वो हम जानेंगे सर्वनाम को अच्छे समझेंगे तब। अब संज्ञा को अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो कोई पशु भी हो सकता है, पशु जाति भी तो होती है ना भाई, पशु भी तो एक जाति होती है, तो उसका भी हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो कोई पशु हो सकता है। सुंदरता, क्या बोला है, सुंदरता। अब ये आप जैसे कि आप क्या बोल, जैसे कि आप में से किसी का नाम ले लेते हैं और समूह उठाते हैं कि आप जो लिखते हो बहुत सुंदर लिखते हो, क्या करते हो, लिखने का काम कैसा करते हो, बहुत सुंदर करते हो। तो ये क्या हो रहा है, आपकी एक विशेषता बता रहा है ना, सुंदर काम हो रहा है। कैसा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। मोहन, मोहन क्या हो रहा है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है। इंदौर क्या है, एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम हो गया। तो इन चीजों को क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अलग अलग डिबेटों की चर्चा में रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के लिए जो हिंदी साहित्य के महान विद्वान रहे हैं उनके बीच में पहले शुरुआत में इसके ऊपर डिबेट चली, चर्चा चली, मतभेद हुए। धीरे धीरे आधुनिक समय में आकर के क्या किया गया, संज्ञा को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया। किसमें, आधुनिक वर्गीकरण में तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। आधुनिक वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं भरा भाई, आधुनिक वर्गीकरण में तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। और अर्थ के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अर्थ के आधार पर 5 भागों में है। अब आपसे कभी कभी ऐसा होता है, आपसे कभी कभी ऐसा होगा कि कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कौन सी क्या चीज है और कैसा नहीं है। इसमें जो आप जानेंगे ये वाले जो है 3 है, इनमें से 2 ऐसे निकलेंगे जो इसके अंदर तो होंगे इसके अंदर भी 5 ही, लेकिन वो किसी का उपभाग होगा, किसी का उपभाग के रूप में आएगा। और यहाँ क्या होगा, खुद एक अलग पार्ट बन के आ जाएगा, एक अलग भाग बन के आएगा, एक अलग भाग बन के आ जाएंगे दोनों। और ऐसा है उसका, और कुछ ज्यादा नहीं है, हालांकि वो उसके अंदर समाया होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर कौन कौन सा होगा, तीनों का अगर नाम बता दूं, तीनों का अगर नाम बताऊं तो पहला जो आपके समक्ष आता है, पहला जो आता है वो व्यक्तिवाचक आता है। क्या आता है, व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्तिवाचक आएगा पहला, पहला जो आएगा वो व्यक्तिवाचक आएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है,
दूसरा जो आपके समक्ष आएगा, दूसरा जो आपके समक्ष आएगा वो कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ तीन है तो मैं तीनों को आराम से लिख सकता हूँ, इतनी स्पेस है तो इतना लिख दूंगा मैं। जातिवाचक आएगा, देखो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति हो गया, इसके बाद जाति आएगी, कोई व्यक्ति है फिर उसकी जाति होती है, जातिवाचक, जातिवाचक। इनको याद कराने का तरीका, अच्छी ट्रिक लेकर आऊँ, एक कहानी बेस बनाऊंगा आपके अपनी फैमिली के ऊपर और समझा दूंगा पूरा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा जो होता है, तीसरा कौन सा होता है, वो होता है आपको भाववाचक। कौन से होता है, भाववाचक होता है। लिखते जाइए, मैं अलग हटा हुआ हूँ, आप ये मत समझे कि मैं बाहर खड़ा हूँ कहीं, ये आप नोट कर सकते हैं इसलिए अलग हटा हूँ। भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर कि इसके उपभाग के रूप में जो बोला है तो ये कौन होगा, ये इसमें उपभाग जो बनेंगे वो बनेंगे किसके, ये बनेंगे जो जातिवाचक है उसके दो उपभाग बन जाएंगे, दो उपभाग बनेंगे, और वो कौन से होंगे जनाब, वो भी तो बता दीजिए। तो वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे समुदायवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। क्या बनेंगे, समुदायवाचक, समुदायवाचक, और दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा आपका द्रव्यवाचक, यहां लिखा जाएगा द्रव्य वाचक, ठीक है। ये जो आपके समक्ष लिखे हुए मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, द्रव्यवाचक भी, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ये क्या है, ये टोटल 5 हो जाते हैं, लेकिन जो ये जातिवाचक है इसके 2 भाग होते हैं, ये 2 भाग होते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया, समझा दिए। कुल मिला के हमसे क्या होता है, संज्ञा का अगर भेद पूछे जाते हैं तो कुल अगर भेद पूछे जाते हैं अर्थ के आधार पर तो 5 होते हैं, और वर्तमान रूप में हम देखेंगे तो 3 में पढ़ेंगे, हम मुख्यतः 3 में पढ़ेंगे, ये दिमाग में बिठाइएगा। हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, दोनों ही तरीके जानेंगे और वो समझते हुए चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इवन जैसा मैं यहाँ लिख के लाया हूँ आपको समझा भी रहा हूँ, ऐसे ही मैं लिख के लाया हूँ, पूरा व्यवस्थित लाया हूँ, आपको समझाते हुए चलूंगा, और आपको लिखी हुई चीज की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे इस जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से, आपको वहाँ अपलोड रहेगा। आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर लगा हो कि हम वाकई में ट्रिक के अंदाज में समझा रहे हैं, अच्छा तरीका है समझाने का, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये दोनों चीज़ कभी ना भूले, कभी ना भूलना चाहिए, और ये करना भी चाहिए नैतिक रूप से हमें, क्योंकि हम आपको हर वो चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है और आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं, यहाँ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आनंद विभोर रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।